सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीन पियाजे के टॉप 20 एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश के टेट एग्ज़ाम में। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के सभी सेक्शन आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, लैंग्वेज टीचर सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इनमें से जो हमने क्वेश्चन सेलेक्टेड किए हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जितने भी ये क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन आपको इनको बिल्कुल ढंग से समझना है, बेहतर ढंग से समझना है। और ये यही क्वेश्चन और इन्हीं में से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल फालतू का डाला हुआ है। तो गाइज इसको वॉच करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस कर लूँ कि जिन साथियों ने अभी तक जीन पियाजे का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था साइकोलॉजी का उसको वॉच नहीं किया है, उसको देखा नहीं है, तो प्लीज़ यार पहले आप उसको देख लें। अगर आपको उसको देखे बिना ही इस वीडियो को देखते तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता दूं, क्योंकि जो ये स्टेजेस है डिफरेंट स्टेजेस पियाजे की, इसमें ज़रूर कन्फ्यूज़न पैदा होती है। तो इसलिए उसको बचने के लिए पहले आप ज़रूर जाएँ। उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट का नाम है साइकोलॉजी एच पी टेट टीजीटी। उस प्ले लिस्ट को आपको प्ले करना है और आप जब उसमें देखेंगे तो आपको बिल्कुल 1 बाय 1 जो हमारे जितने भी लेक्चर अभी तक किए वो सब मिल जाएंगे। और उसी के साथ ही आपको जीन पियाजे का मिल जाएगा, उसको आपको वॉच करना है और उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे सेंसोरी मोटर स्टेज एजेस। गाइज आपसे पूछा है कि पियाजे के अनुसार इंद्रिय जातीय अवस्था है, अर्थात कि जो पियाजे की पहली अवस्था है, आपको पता है कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, तो जो पहली अवस्था है वो कौन सी अवस्था में फॉल करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फेंसी। जो शैशव अवस्था है गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो इन्फेंसी है, इन्फेंसी का टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष होता है। इसलिए पियाजे की सेंसोरी मोटर का भी 0 से 2 वर्ष होता है टाइम पीरियड, इसलिए इन्फेंसी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्री चाइल्डहुड है गाइज, प्री चाइल्डहुड का 2 से 7 वर्ष का होता है और इसका जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है पियाजे की दूसरी अवस्था उसमें ये फॉल करेगा। हालांकि ये क्वेश्चन आगे भी हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे प्री चाइल्डहुड एज। गाइस यहाँ पे प्री चाइल्डहुड नहीं होगा, यहाँ पे प्री ऑपरेशनल है, इसको आप चेंज कर लें। प्री ऑपरेशनल जो पियाजे की सेकंड अवस्था है उसके बारे में पूछा गया है कि जो पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्राक्य संक्रांतिक अवस्था जो है वो इनमें से किस में फॉल करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्री चाइल्डहुड में, क्योंकि हम जानते हैं प्री चाइल्डहुड का टाइम पीरियड 2 से 7 वर्ष होता है और प्री ऑपरेशनल स्टेज का भी 2 से 7 वर्ष होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है पियाजे की जिसका टाइम पीरियड 7 से 11 वर्ष होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटर चाइल्डहुड, क्योंकि लेटर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड भी 7 से 11 वर्ष है। गाइज ये अभी 4 क्वेश्चन हमने बिल्कुल पियाजे की बेसिक जो 4 अवस्थाएं उनके ऊपर डाले हैं। जो 5th क्वेश्चन से जो है लेवल जो है हाई हो जाएगा और 5th क्वेश्चन के बाद जो 20 तक एमसीक्यू है वो इंपॉर्टेंट है और उनका लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, यहाँ पे फॉर्मल होगा गाइस। अकॉर्डिंग टू पियाजे फॉर्मल स्टेज इज। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है पियाजे की 4th अवस्था है वो किस में फॉल करेगी। तो ऑब्वियस एडोलसेंस में फॉल करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हम जानते हैं कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसका टाइम पीरियड 12 से 18 वर्ष होता है और जो एडोलसेंस होता है एडोलसेंस का टाइम पीरियड भी किशोर अवस्था का 12 से 18 वर्ष होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अब आपने क्वेश्चन को बिल्कुल ढंग से समझना है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू पियाजे इरिवर्सिबिलिटी स्टेजेस जो अल्पलटावी अवस्था है वो इनमें से कौन सी होगी। गाइज ये उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछा है। जो रिवर्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है पहले मैं आपको उसको बता दूं। जो रिवर्सिबिलिटी है वो किस अवस्था में आती है, तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, अर्थात कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें जो ये कॉन्सेप्ट आता है। ये चीज़ क्या है इसको मैं पहले समझा दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइज 4 + 6 जो है 10 होता है। जब एक बच्चा है जब वो ये समझने लग जाता है कि 4 + 10 6 जो है 10 होता है, उसी तरह से 6 + 4 भी कितना होगा 10 होगा। मतलब जब वो उल्टा समझने लग जाता है कि 4 + 6 जब 10 होता है तो 6 + 4 भी 10 होगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। जब ये चीज़ें समझने लग जाता है, ये चीज़ समझने कब लग जाता है छात्र, तो ये चीज़ें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में समझने लग जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि अकॉर्डिंग टू पियाजे रिवर्सिबिलिटी स्टेजेज, तब इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाना था। यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी पूछा है, अपलटा भी उल्टा पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये क्यों हो जाएगा गाइस? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये प्री के बाद आती है
आपको पता है सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज आती है 0 से 2 वर्ष, उसके बाद प्री ऑपरेशनल आती है 2 से 7 वर्ष, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल आती है 7 से 11 वर्ष। तो गाइज ऑब्वियस है, अगर ये कंक्रीट इस बली अवस्था 7 से 11 के बीच में अगर रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ रहा है, तो 2 से 7 जो इसकी पहले वाली अवस्था है उसमें ये चीज़ नहीं होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर प्री ऑपरेशनल स्टेज इसका राइट आंसर होगा। कुछ जो ये जब हिमाचल प्रदेश स्टेट में ये क्वेश्चन आया था, कुछ साथी ने सेंसरी मोटर स्टेज भी इसका टिक मारा था। हालांकि सेंसरी मोटर स्टेज भी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश कंडक्ट करने वाली एजेंसी ने इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन दिया था। क्योंकि गाइज यार थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष है, मतलब शेष अवस्था है, उसमें बच्चा को कुछ पता ही नहीं होता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है जीन पियाजे का, जो संज्ञान का इस्तेमाल करता है, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद ये चीज़ें होती है। और बोर्ड ने भी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे सेंट्रेशन फॉल्स इन, जो पियाजे के अनुसार है केंद्रीयकरण किस अवस्था के अंतर्गत आता है। गाइज ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब इसको आप बिल्कुल गांठ बांध ले, ये आता है हर साल ही, ऐसा समझ लो कि किसी ना किसी, या तो आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी, किसी ना किसी टेट में जरूर यही क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को पूछने का अलग तरीका है कि यहाँ पे केंद्रीयकरण लिखा है, मतलब 2 टर्म होती है, एक सेल्फ सेंटर्ड मतलब आत्म केंद्रित, एक होता है ईगो सेंटर्ड मतलब आत्म केंद्रित और अहम केंद्रित। जो ये 2 टर्म है, केंद्रीकरण जो सेंट्रेशन है, ये चीज़ें पियाजे के अनुसार किस अवस्था में आती है, तो ये जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसके अंदर में ये फॉल करती है। गाइज ये होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो बालक जब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, आपको पता है कि 2 से 7 वर्ष, जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा वो क्या करता है, अपने आप को सेंटर में फील करता है, और उसके चारों ओर उसके माँ बाप, घर परिवार, फैमिली, समाज, देश विदेश जो भी है, उसको लगता है कि जो कुछ भी वो और जो एजेंसीज है कर रहे हैं, जैसे उसके माँ बाप, घर परिवार जो कर रहे हैं, उसको ऐसा लगता है कि वो उसके प्रोस्पेक्टिव में ही कर रहे हैं, उसके लिए सारी दुनिया बस उसी के हिसाब से काम कर रही है। वो दुनिया, जैसे दुनिया उसके चारों ओर है, वो उसके सेंटर में है, उसको ऐसा लगता है कि बस वही के अंदर में, और उसको सेंटर में रख के ही दुनिया वाले काम कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और इसकी मैं एक सिंपल सी आपको ट्रिक दूं, जहाँ पे भी क्वेश्चन में केंद्रीयकरण या मतलब पियाजे के अनुसार ऐसा कुछ भी लिखा हो कि केंद्रीयकरण, सेल्फ सेंटर्ड, ईगो सेंटर्ड, कुछ भी इस तरह का आ जाए, तो उसका राइट आंसर सीधे ही आपने प्री ऑपरेशनल स्टेज करना है, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही ये चीज़ें आती है। इसके साथ में एक चीज़ और बता दूं आपको, जो एनिमेशन है, जो जीभ बात है, वो भी इसी अवस्था में होता है, और स्कूल गोइंग एज भी प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही बोलते हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल स्टेज भी प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे एनिमेशन फॉल्स इन। गाइज वो भी बात है कि जीभ बात फिर से यहाँ पे आ गया, तो जीभ बात का जो कॉन्सेप्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। मैंने अभी जैसे बताया, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि जीभ बात होता है क्या है। गाइज जीभ बात ऐसा होता है कि जब बालक सजीव और निर्जीव में फ़र्क समझने लग जाता है। जैसे आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, जैसे 0 से 2 वर्ष के या 2-3 वर्ष के, वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं पे, जैसे टीवी पे ही फॉर एग्जाम्पल कार्टून देख रहे हैं, जैसे घोड़ा है, घोड़ा बोल रहा है, या कोई चेयर है, मान लो चेयर टेबल है, वो चल रहे हैं, तो जब इस कॉन्सेप्ट को बच्चा समझ जाता है कि नहीं, जो मेज़ है, मेज़ कभी बोल नहीं सकता है, जैसे घोड़ा है, घोड़ा मतलब इंसानों की तरह बोल नहीं सकता है, इस चीज़ को जब समझने लग जाता है, मतलब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो चीज़ें हैं उनके बीच में जब डिफरेंस क्रिएट कर लेता है कि जो निर्जीव वस्तु हैं वो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनमें वृद्धि नहीं हो सकती है, तो इस कॉन्सेप्ट को जब समझ जाता है तो उसको बोलते हैं एनिमेशन, एनिमेनिज्म, मतलब कि जीभ बात का मतलब होता है गाइस जब इस कॉन्सेप्ट को समझ आता है। और ये कॉन्सेप्ट कब डेवलप हो जाता है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो जाता है। कुछ साथी इसका कंक्रीट ऑपरेशनल के साथ भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो गाइस कंक्रीट में तो होता ही है, खैर ये उससे पहले की जो अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि कंक्रीट तो 7 से 11 होती है, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चे में 2 से 7 वर्ष के बीच में ही आ जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। कंफ्यूज नहीं होना गाइस। अब कुछ एक इस तरह से भी कंफ्यूज हो जाता है कि एनिमेशन है यार, बच्चे कार्टून देखते हैं तो वो तो 9-10 साल तक देखे रहते हैं लगातार, तो यार वो उनका अपना माइंड सेट है, लेकिन जो साइकोलॉजी के अनुसार है, पियाजे के अनुसार जो एनिमेशन है या एनिमिज्म है, जीव बात है कि सजीव और निर्जीव के बीच में भेद समझना, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चा समझ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन फिर से मैं आपको बता दूं, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है गाइस ये। 8th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे रिवर्सिबिलिटी फॉल्स इन, पलटा भी किस अवस्था के अंतर्गत आता है पियाजे के अनुसार। वही क्वेश्चन गाइस मैंने अभी पहले जैसे बताया, पहले मैं इरिवर्सिबिलिटी पूछा था, उसका प्री ऑपरेशनल स्टेज था। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी पूछा है कि किस अवस्था में आ जाती है, तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी टाइम पीरियड 2 से 7 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा समझ जाता है कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था 4 + 6 10 होता है, तो 6 + 4 भी कितना होगा 10। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबिलिटी का, ये किस अवस्था में समझ आ जाता है, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकॉर्डिंग टू पियाजे कंजर्वेशन फॉल्स इन, कि जो संरक्षण है, संरक्षण किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो संरक्षण का अर्थ होता है गाइज, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक मान लीजिए बड़ा गिलास है, एक छोटा गिलास है। मान लो कि बड़ा गिलास है, बड़े गिलास में इस स्तर तक पानी भरा है, और इसी गिलास को जब आप छोटे गिलास में डालते हैं तो पानी का स्तर ऑब्वियस थोड़ा ऊपर ऊंचा उठ जाएगा। तो बच्चे क्या है, जब बच्चा ये चीज़ समझ आता है कि जो पानी इस गिलास में था उतना ही पानी छोटे गिलास में भी है, वो उसके साइज को नहीं देखता कि गिलास का साइज छोटा है तो छोटा पानी कम पानी होगा, बड़ा गिलास तो ज़्यादा पानी होगा। जब इस चीज़ को वो समझ जाता है कि दोनों गिलास में बराबर पानी है, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, कि बच्चा समझ जाता है कि दोनों चीज़ें समान ही है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने को कंजर्वेशन बोला जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन का फैक्ट आ जाता है गाइज। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एक टर्म्स है, जैसे एनिमिज्म हमने पढ़ा, सेल्फ सेंटर्ड, ईगो सेंटर, ये इस क्वेश्चन में जो पूछा है कंजर्वेशन, ये जो कुछ एक चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल लर्न करनी चाहिए। क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंट होता है, ये सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। तो इन चीज़ों का आपको समझना है। और जीन पियाजे अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो जीन पियाजे से जरूर ही 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे लैकिंग ऑफ कंजर्वेशन फॉल्स इन। गाइज वही प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। पिछला क्वेश्चन जो था वो कंजर्वेशन के ऊपर था, कि जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, वो किस अवस्था में आ जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या था, कंक्रीट ऑपरेशनल में आ जाता है। यहाँ पे पूछा है कि संरक्षण की कमी, अर्थात कि जब कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो ऑब्वियस है कि कंक्रीट से जो पहले वाली अवस्था होगी उसमें नहीं होगा। कंक्रीट से पहले वाली अवस्था कौन सी होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि प्री ऑपरेशनल कब, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 से 7। ये क्या है, कंक्रीट का क्या होता है, 7 से 11। तो 7 से 11 में आ जाता है, तो इससे पहले नहीं आएगा, ऑब्वियस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, अर्थात जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें जो है कंजर्वेशन की कमी महसूस होती है बालक को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे लैकिंग ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉल्स इन, कि पियाजे के अनुसार पलटावी की कमी किस अवस्था के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर है प्री ऑपरेशनल स्टेज। गाइस अभी जैसे हमने ये क्वेश्चन भी पहले डिस्कस कर लिया था, ये क्वेश्चन इरिवर्सिबिलिटी इस तरह का आया था, शायद चौथा या पांचवा क्वेश्चन था, कि इरिवर्सिबिलिटी कौन सी अवस्था में होती है। मतलब वही चीज़ है कि जब पलटावी को जो कंसेप्ट है, रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट है, किस अवस्था में समझ जाता है, तो समझता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और कब नहीं समझेगा, तो उससे पहली वाली अवस्था में, अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बिल्कुल सिंपल है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू पियाजे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग फॉल्स इन। गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। पियाजे के अनुसार परिकल्पना निगमन तर्कन किस अवस्था के अंतर्गत आता है। और इसका राइट आंसर सबसे पहले मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे कहते हैं। और इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी इसी अवस्था को कहते हैं। इसके 2 नाम है, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या कुछ एक इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड 12 से 18 वर्ष होता है। ये चीज़ हुई कि इसका राइट आंसर है। अब समझते हैं कि इसका राइट आंसर ये क्यों है। गाइज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का अर्थ होता है कि जब कोई चीज़ बालक जो है इमेजिनेशन के द्वारा समझ रहा है, अपनी कल्पनाओं के द्वारा समझ रहा है, अपनी तर्क शक्ति के द्वारा समझ रहा है, उस चीज़ को बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तो गाइज आपको पता है, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, कि जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, उसमें बच्चे के अंदर क्या डेवलपमेंट होता है, अमूर्त चिंतन, अर्थात वो चीज़ों को अमूर्त रूप से सोचता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे मान लीजिए वो सौर परिवार के बारे में सोच रहा है कि सौर मंडल है, तो टीचर जब उसको समझा रहा है तो उसको पास पृथ्वी थोड़ी लेके जाता है, सन थोड़ी लेके दिखाता है कि शुक्र ग्रह यहाँ है, ये मंगल ग्रह। तो जो शिक्षक उन ग्रहों को एक इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट के तौर पे बच्चों को समझा रहा है, और बच्चे भी इस चीज़ को समझने लग जाते हैं। तो इस तरह की जो थिंकिंग, जब वो इमेजिनेशन के द्वारा चीज़ों को समझता है, ये किस अवस्था में आ जाती है, तो ये अमूर्त में। सिंपल है, देखो हिंदी मीडियम के लिए तो बिल्कुल ईजी है लर्न करना। जब भी अमूर्त से संबंधित कोई चीज़ आए तो सीधा ही वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाए। कई बार मूर्त से आता है कि मूर्त चिंतन होता है, जब डायरेक्ट चिंतन होता है तो उसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा कि हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, अर्थात की जो इमेजिनेशन की जो क्षमता है, जो तर्क शक्ति है, वो किस अवस्था, तर्क शक्ति, रीजनिंग, अमूर्त चिंतन, कल्पना, इस तरह के जो शब्द है वो सीधे ही फॉल किस में करेंगे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जिसको अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। इसका एक और एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँ, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है फॉर एग्जांपल। जैसे पाइथागोरस थ्योरम हम सभी जानते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये किस अवस्था के बच्चे को समझ आएगी, तो ये फॉर्मल ऑपरेशन, जो मतलब 12 से 18 साल का बच्चा है, एडोलसेंस किशोर अवस्था वाला बालक है, वो इसको इजीली समझ पाएगा। जबकि जो इसके पीछे वाले, जो अर्थात कि 12 वर्ष से कम जो छोटे बच्चे हैं, वो इसको नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उस अवस्था में जो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग नहीं होगी, वो समझ ही नहीं पाएगी कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि आपको पता है वो एक ट्राइंगल के ऊपर लगती है। तो उनके सामने पहले ट्राइंगल
को लाना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझना के लिए उनका जो लेवल है वो उस तरह का नहीं होगा, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इस पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का होना जरूरी है, अर्थात अमूर्त चिंतन का होना जरूरी है। और हम जानते हैं कि जो अमूर्त चिंतन है, अमूर्त जो थिंकिंग है वो किस में डेवलप होती है, वो अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज अर्थात 12 से 18 जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम फॉल्स इन, कि पियाजे के अनुसार उच्च स्तरीय स्थानांतरण, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम अर्थात स्थानांतरण किस अवस्था के अंतर्गत आता है। गाइस जब भी आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लगे ना पियाजे की अवस्था में, तो वो उसका राइट आंसर हमेशा यही हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज अर्थात अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है जिससे मैंने बोला 12 से 18 अर्थात किशोरावस्था। गाइस यहाँ पे बोला हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूँ। हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम का होता है जब आप किसी चीज को किसी दूसरी जगह पर समझाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम का एग्जांपल यहाँ पे मैं फिर से ले जाता हूँ। हम जानते हैं कि जैसे सोलर सिस्टम है तो छात्र क्या टीचर क्या करता है बच्चों को समझाने के लिए, एक सोलर सिस्टम के लिए मतलब छोटी छोटी बॉल भी ले सकते हैं। जैसे एक छोटी जैसी बॉल को अर्थ ले लिया, एक दूसरे बॉल को सन ले लिया, तीसरे बॉल को कुछ और प्लेनेट के नाम से ले लिया। तो जो इस तरह से जब शिक्षक बच्चों को समझाता है और जो बच्चे भी क्या करते हैं कि जैसे बॉल को मान लेते हैं कि पृथ्वी है, मतलब काल्पनिक शक्ति के द्वारा इमेजिनेशन करके वो समझ लेते हैं जैसे बॉल ही फॉर एग्जांपल के लिए पृथ्वी हो जाएगी। इस तरह की जो थिंकिंग है, जो हाई डिग्री, ये उच्च स्तरीय का स्थानांतरण होता है। गाइस की जो सोलर सिस्टम जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है उसको एक बॉल के माध्यम से समझाया जा रहा है छात्र शिक्षक के द्वारा। तो इस तरह का जो स्थानांतरण है ये किस अवस्था में पाया जाता है, ये भी केवल और केवल जो हमारी अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज है अर्थात फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जो एडोलसेंस होता है 12 से 18 किशोर अवस्था होता है, इन्हीं में ही पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने बहुत बार बता दिया कि जो अमूर्त चिंतन है वो सिर्फ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है, अर्थात चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती है ना, उनके ऊपर भी चिंतन करने को ही अमूर्त चिंतन कहते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। अगर कोई ऐसी चीज़ है ना गाइस जो आपके सामने हो रही है तो वो मूर्त चिंतन में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आग कहीं पे जल रही है, किसी मकान में आग लग रही है, तो एक छोटा सा बच्चा भी क्या बोलेगा, किसी के ऊपर पानी डालो। क्यों बोलेगा, क्योंकि उस जैसे मान लीजिए वो मूर्त चिंतन कर रहा है, उसके सामने जो प्रॉब्लम है वो उसके सामने है, तो सोल्यूशन वो उसके सामने ही देख के बोलेगा ना। तो जो बड़े बच्चे हैं, जैसे एडोलसेंस वाला बच्चा है, तो उसके सामने तो जैसे सौर परिवार का कॉन्सेप्ट समझा रहे तो वो तो समझ जाएगा। जैसे छोटे बच्चे, जैसे कंक्रीट ऑपरेशन वाले बच्चे, जैसे 10 वर्ष का बच्चा है, तो वो सौर परिवार को नहीं समझेगा क्योंकि उसके अंदर अमूर्त चिंतन नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगो सेंट्रिज्म फॉल्स इन, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रितता अवस्था किस अवस्था के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर है डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। गाइस मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ईगो सेंट्रिज्म और सेल्फ सेंट्रिज्म या सिंपल सेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बार एग्जाम में आता है, और इसका राइट आंसर सीधे ही प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा, क्योंकि इस अवस्था में ही बालक को ऐसा लगता है कि बालक जो है सेंटर में, बाकी दुनिया वाले सारे उसके चारों ओर है, जो भी दुनिया वाले कर रहे हैं उसको ऐसा लगता है कि बस वो मेरे हिसाब से ही कर रहे हैं, जो भी काम कोई करता है वो मेरे हिसाब से करता है। ये जो क्षमता सोचने की होती है ये बालक के प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू पियाजे रियलिज्म इन थिंकिंग फॉल्स इन, जो 15 है गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। रियलिज्म इन थिंकिंग होता है कि विचारों में यथार्थता, मतलब जब कोई विचार किसी बच्चे के सामने बताया जा रहा है तो उस विचार को रियल में समझने लग जाता है। जब रियलिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है ये भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में पड़ता है, और इसी संदर्भ के मतलब इसी चीज़ की कैपेसिटी होने के कारण इस अवस्था को कॉन्सेप्चुअल स्टेज भी कहते हैं। आपको याद रखना, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसको कॉन्सेप्चुअल स्टेज भी कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक की रियलिज्म इन थिंकिंग आ जाती है, मतलब जो उसके विचार है उसके विचार में उसको रियलिटी दिखने लग जाती है, मतलब जो एक विचार रखता है उसको सोसाइटी में दिख जाता है, उसके प्रैक्टिकल भी उसको मतलब सोसाइटी में दिख जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे बेविंग ऑफ ईगोसेंट्रिज्म फॉल्स इन, कि पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता का छोड़ना किस अवस्था में आता है। गाइस बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है बहुत इजी, आपको पता है कि यार ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में होता है, सिंपल है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो अब अगर यार ईगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल में होता है तो छोड़ेगा किस अवस्था में, इससे अगली वाली अवस्था, इससे अगली वाली अवस्था होती कौन सी है, कंक्रीट ऑपरेशनल अर्थात की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सिंपल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
तो इसमें बिल्कुल लर्न करने की बात नहीं है। गाइज आपको मैं फिर से बता दूं कि अगर आप इन स्टेजेस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो जो जीन पियाजे का है उसको वॉच कर ले, एक बार कर ले, 2 बार कर ले, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है उसमें हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बताया है कि पहली अवस्था कौन सी है और लर्न करने की ट्रिक भी आपको बताइए, जैसे पहली अवस्था किस तरह से आप लर्न करना है, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, फोर्थ अवस्था। अगर आप इन अवस्था को मतलब सीक्वेंस में याद करना सीख गए ना, पहले की जैसे पहली अवस्था सेंसरी मोटर है, दूसरी कौन सी होती है प्री ऑपरेशनल होती है, तीसरी कौन सी होती है कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथी कौन सी होती है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल, तो आप बहुत सारी चीज़ों को बस इसी तरह से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज ऐसे कि उनको आप सिर्फ स्टेजेस का सीक्वेंस नंबर जो सीरियल नंबर है उनके आधार पर उनका आंसर दे सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन एक उसका उदाहरण था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे क्लासिफिकेशन फॉल्स इन, गए जो वर्गीकरण करने की क्षमता होती है बालक की वो पियाजे की किस अवस्था के अनुसार आता है, तो 17वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है गाइज, इसी अवस्था में बालक जो वर्गीकरण कर सकते हैं अर्थात की चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने छात्र को बहुत सारी रैंडम खिलौने दे दिए, मान लो जैसे उसमें जैसे हॉर्स है, जैसे घोड़े है या कुछ और पशु है या कुछ और जैसी दूसरी चीज़ें जैसे टेबल कुर्सी वगैरह है, अगर आपको बोले कि इनमें से पशुओं को अलग करेगा तो जो मूर्त संक्रियात्मक वाला बालक होगा कंक्रीट ऑपरेशनल वाला होगा, अर्थात कि जो 7 से 11 वर्ष का या इससे अधिक ज़्यादा उम्र का बच्चा होगा वो चीज़ों को क्लासीफाई कर पाएगा। लेकिन जो इससे छोटा बच्चा होगा जैसे 7 वर्ष से कम वाला बालक होगा वो क्लासीफाई नहीं कर पाएगा, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो चीज़ों को क्लासीफाई कर पाए, कि चीज़ों के बीच डिफरेंस को कैलकुलेट कर पाए। तो आपको याद रखना जब भी क्लासिफिकेशन आ जाए कि क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट किस अवस्था में आता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसको लर्न करने की ट्रिक ऐसे समझ लो कि वर्गीकरण कब होगा, जब उसके सामने बिल्कुल डायरेक्ट चीज़ें दी हो ना, जब उसके सामने प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन भी देख सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें दी है, अमूर्त होता है जो कल्पना, मतलब अमूर्त जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने ना हो आप सिंपल उसके बारे में सोच रहे हैं। मूर्त होता है जब सामने हो, तो क्लासिफिकेशन कैसे करेगा, जब उसके सामने वो चीज़ें रखी है तभी वो कर पाएगा ना। तो इसका राइट आंसर सीधे आप भी इस तरह से लर्न कर सकते हो। बढ़ते 18th क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्ट्रक्चर फॉल्स इन, कि पियाजे के अनुसार संरचना किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, अर्थात कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसके अंदर ही वो संरचना या जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। इसको लर्न कैसे करना है, वही चीज़ है स्ट्रक्चर है, ये संरचना करनी है किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट जब हम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रॉब्लम भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब सामने कोई चीज़ होती है तो सामने के लिए हमेशा आपका राइट आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे डिसेंटरिंग एजेस, पियाजे के अनुसार विकेंद्रीकरण अवस्था है। गाइस जो विकेंद्रीकरण है डिसेंट्रेशन है, इसका मतलब होता है ईगो को छोड़ना। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ईगो सेंटर्ड या जो सेंट्रीकरण जो केंद्रीयकरण का क्वेश्चन आया था उसका जस्ट ऑपोजिट है ये, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जीन पियाजे का चैप्टर है इसमें जो एक वर्ड है जैसे कंजर्वेशन है, आपने अभी जैसे पढ़ा ऑब्जेक्ट परमानेंट है, एनिमेशन है, जीववाद है, मूर्त चिंतन है, केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण, इन चीज़ों को समझना है। क्वेश्चन यहीं से बनता है लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें वही लगता है। जैसे विकेंद्रीकरण है आपको इसका मतलब समझना चाहिए। सबसे पहले विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो केंद्रीयकरण के उल्टा, आपको मैंने अभी जैसे बताया कि जो केंद्रीयकरण है सेंट्रिज्म जो होता है, बालक अपने आप को सेंटर में रखता है, दुनिया उसके चारों ओर होती है, वो किस अवस्था में होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो इसके उल्टा मतलब विकेंद्रीकरण किस अवस्था में हो जाएगा, अर्थात कि जब ईगो को छोड़ेगा किस अवस्था में, ईगो कब होता है बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ईगो करता आता है जब बच्चा अपने आप को सेंटर में रखता है बाकी दुनिया चारों ओर है, तो वो किस अवस्था में होता है प्री ऑपरेशनल में। तो छोड़ेगा कब, इसके बाद वाली अवस्था कौन सी होती है प्री कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्यों हुआ मैंने अभी जैसे बताया केंद्रीकरण सेंट्रिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो किस अवस्था में होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो डिसेंट्रिज्म कब होगा इससे अगले वाली अवस्था में अर्थात कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जिसका टाइम पीरियड 7 से 11 वर्ष होता है। तो आपको यार बिल्कुल ईजी है लर्न करने के लिए। बस फर्क कितना है, आपको जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं सीक्वेंस में लर्न होनी चाहिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो बस एक बार आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख लें, आप इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे इंडक्टिव रीजनिंग फॉल्स इन। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, आगमनात्मक तर्कता। गाइज एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग। जब डिडक्टिव आए, डिडक्टिव का होता है जैसे हमने अभी पहले भी पीछे डिस्कस किया, डिडक्टिव का मतलब होता है इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि जब डायरेक्ट चीज़ों के ऊपर आप सोच रहे हैं,
जैसे मैंने वो आग वाला एग्जांपल दिया था, जैसे आग जल रही तो बच्चा बोलेगा कि इसके ऊपर पानी डालो, तो उसके सामने वाली घटनाएं, ऐसे जो सामने वाली घटनाएं होती है गाइस, इनको बोलते हैं इंडक्टिव इंसिडेंट्स। और जो बच्चे के अंदर उस टाइम जो सोच होती है, जो तर्क शक्ति होती है, वो भी इंडक्टिव रीजनिंग होती है, इंडक्टिव थिंकिंग होती है। और ये किस अवस्था में पाई जाती है, तो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में पाई जाती है। अब कन्फ्यूज ना हो, अगर इंडक्टिव आए अर्थात कि जो बच्चे जब उसके सामने अब जो चीज़ें हो, तो वो कंक्रीट ऑपरेशन में है। अगर आप बोले डिडक्टिव हाइपोथेटिकल, मतलब कि कल्पना आत्मक या तर्क शक्ति, जो हाई तर्क शक्ति है, उच्च स्तरीय है, तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट में चली जाएगी। अगर आपसे सिंपल इंडक्टिव रीजनिंग पूछा हो तब आप कंक्रीट लगाएंगे, अगर डिडक्टिव हाइपोथेटिकल डिडक्टिव बोला हो तब आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के साथ। फिलहाल यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग पूछा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज यार, ये थे आज के टॉप एमसीक्यू जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एक बार मैं आप सबको फिर से बता देता हूँ। इसी तरह से हम अपने साइकोलॉजी की सीरीज हिमाचल प्रदेश टेट और टीजीटी कमीशन के लिए चलते रहेंगे। हमें उम्मीद है आपकी एक लाइक, एक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि हमारी फैमिली भी बड़ी हो और हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और हमें भी आपके साथ चीज़ों को शेयर करने का मज़ा आए। हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हम आपको पढ़ाएं या आपको ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। हम आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहे हैं चीज़ों को। कुछ एक चीज़ें हमें आती हैं, कुछ एक चीज़ें आपको आती हैं। धीरे धीरे हम अपना जो यूट्यूब चैनल है इसका विस्तार करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक फैमिली बन जाएगी और उस फैमिली में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और धीरे धीरे हम चीज़ों को एक दूसरे के बेहतर ढंग से समझेंगे। तो गाइज़, ये था हमारा साइकोलॉजी का एक चैप्टर। इसके साथ ही हम जीन प्याजे का ये चैप्टर क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अगला जो चैप्टर होगा वो भी हम आपके साथ जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल में डालेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और स्टडी करते रहें, प्रिपरेशन करते रहें। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।